बदनसीबी हो सकती है कि पाकिस्तान की क़यादत गई है इंडिया में कि अन्ना हज़ारे को इधर भेजो। हम एक 74 साल अन्ना हज़ारे के काबिल ही नहीं है कि पूछे फौज भी करप्ट है। कहते हैं अन्ना हज़ारे वहां पे और हजारों अन्ने इधर हैं, ये भी कहा जाता है बदकिस्मती से। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बात कर रहे हैं वो हम क्या कहानी सुनाते हैं कि हम वो मुल्क हैं जहां पे इस्लाम के नाम पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब है लेकिन पोलियो के केसेस बढ़ रहे हैं। हम वो मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए हमसे साबित ना कि हम वो मुल्क हैं जहां पे इस्लाम के नाम पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब है लेकिन पोलियो के केसेस बढ़ रहे हैं। हम सवाल ये करना चाह रहे हैं कि हमारी अस्करी क़यादत ने भी हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया। अगर हम अफगान पॉलिसी पिछले 30 साल की देखें तो इस नहज ही हमें आके अगर खड़ा होना था कि कोई सुपर पावर हम पे बमबारी करे या हमारा डॉलर कहाँ जाए, हम सैंक्शंस हम पे लगने वाले हों, इस नहज ही हमने आना था। तो क्या फ़ायदा 30 साल की इस पॉलिसी का, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या फ़ायदा दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी फौज का, क्या फ़ायदा एटम बॉम्ब का? अगर हम तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, हमारे शहरों में बम फट रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, यूनिवर्सल स्टूडियो डिज्नीलैंड तो नहीं बंद हो रहा ना सर, सारा तबाही तो हमारी है। तो हम नहीं पूछ सकते हम एज अ सिटीजन के भाई ये कहाँ है हमारा तहफ़्फ़ुज़? इतने साल आपकी पॉलिसी, इतना बजट, तो कहाँ है तहफ़्फ़ुज़ हमारा? ये सारी बातें हम चैनल पे पूछ सकते हैं, ये सारी बातें काले कैमरे के सामने हम पूछ सकते हैं। सारी कौम को पता है कि हमारी क़यादत किस किस्म की है। एक 74 साला बंदा, यानी इसकी इससे ज़्यादा क्या बदनसीबी हो सकती है कि पाकिस्तान की क़यादत गई है इंडिया में कि अन्ना हज़ारे को इधर भेजो। हम एक 74 साल अन्ना हज़ारे के काबिल ही नहीं है कि पूछे फौज भी करप्ट है। कहते हैं अन्ना हज़ारे वहां पे और हजारों अन्ने इधर हैं, ये भी कहा जाता है बदकिस्मती से। देखें, ये नहीं कि फौज कोई मुकद्दस गाय है कि इस पर बात नहीं हो सकती। अभी NLC का केस आया, उन्होंने कहा ट्रायल करते हैं, सज़ा हो ना हो, फौज भी हमारे जैसे माशरे का एक हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि हमें जहेज़ में, दर जहेज़ में, मैं आपको ताज़ा मिसाल देता हूँ, ये किसी ने आपको नहीं बताई होगी कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट पढ़ रही थी, क्योंकि हमारे लीडरों को उर्दू नहीं आती, तो जो वो मिक्सचर सा बना के पढ़ रही थी तो 3 दफ़ा 2-3 लाइनें पढ़ती थी, जनरल कियानी की तरफ देखती थी। यही हाल शेख हफीज़ साहब ने कहा तो मुझसे रहा नहीं गया, मेरे दोस्त हैं बड़े, तो मैंने इशारे से उन्हें कहा कि यार आप मेरे दोस्त हैं, मेरी तरफ देखें, छोड़े पड़े। यानी दिबाचा पढ़ते हुए भी ये देखते हैं कि फ़ौजी जर्नैल के तासरात क्या हैं, उस पर कोई उसकी गर्दन हिल रही है या वो उस पर कोई मुस्कुराहट है या उसके चेहरे को पढ़ने की ये बात नहीं है शेख साहब, मैं फिर से दोहरा दूं। फॉरेन पॉलिसी फौज सेट करती है, हिना रब्बानी खैर साहिबा उसको एक्सप्लेन जिस तरह भी करें। जब से मैंने होश संभाला है इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मैंने फौज को बनाते देखा है। जी ठीक सर, आइंदा भी बनाए। एक बात देखें, फौज ही बनाए, मार्शल लॉ है, मैं कहता हूं गरीब आदमी को कोई परवाह नहीं आज मार्शल लॉ आ जाए, लेकिन वो उसको ये तो परवाह है कि भाई जो भी पॉलिसी बनाए, फौज बनाए, 100 दफा बनाए, उसके हक में उसका तहफ़्फ़ुज़ उसमें शामिल हो। ये तो ना हो ना कि अमेरिका में बॉम्ब करने वाला, इतने सालों की पॉलिसी के बाद अगर इस नहज ही आना था तो फायदा क्या है सर? ये मैं कह रहा हूं। देखिए, इस मुल्क में मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, ये सोच आप फिक्री पैदा करें, दुनिया के किसी जगह पर भी कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ है उसके डांडे पाकिस्तान से मिले, ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। दुनिया में कोई मुल्क 9/11 के बाद ऐसा नहीं है जहां अगर कुछ हुआ हो तो उसका टेलीफोन, उसकी ट्रेनिंग, उसकी फंडिंग, उनका आना जाना पाकिस्तान से साबित ना। ऐसा क्यों है कि हमारी नाअहली है? शेख साहब एक सेकंड, सर मैं आपसे एक सवाल आप ही के इस जवाब के अंदर लगाना चाह रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है नैरेटिव, जो कहानी सुनाई जाती है। हमारे लोगों को सदा ज़माने से एक झूठी कहानी सुनाई गई है, तो सिंध के लोग सिंधियों को वोट देंगे, पख्तून पख्तूनों को वोट देंगे, बलोच बलोचियों को वोट देंगे, पंजाब पंजाबियों को वोट देंगे, मुहाजिर मुहाजिरों को वोट देंगे, और वो भी उससे भी इंटरनल लेवल पे देंगे, कौमियत के बुनियाद पे देंगे। पार्टीज़ जो हैं वो नेशनलिस्टिक बनेंगी और आगे जाके ऐसी बन रही हैं। ठीक, नैरेटिव इंटरनल हमारा हमेशा से अजीब सा ऑमलेट रहा है, लेकिन सर दुनिया को भी कुछ सुनाते हैं
दुनिया को जो हम कहानी सुनाते हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो हम क्या कहानी सुनाते हैं कि हम वो मुल्क हैं जहाँ पे इस्लाम के नाम पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब है लेकिन पोलियो के केसेस बढ़ रहे हैं। हम वो मुल्क हैं जहाँ पे एक इंसान गवर्नर का कत्ल कर देता है लेकिन उसको जब सजाए मौत सुनाई जाती है अगला हड़ताल करते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पे फूल पत्ते आप निशावर करते हैं कातिलों के ऊपर। ये वो मुल्क है जहाँ पे तालीम जो है वो सरे फहरिस्त तो छोड़ दें, फहरिस्त